नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग। दोस्तों, हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में खेती का इतिहास काफ़ी पुराना है और तभी हमारे भारत देश को एक कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। आज हमारे भारत देश में खेती की स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है, जिसमें हम फसलों से अधिक पैदावार ले सकते हैं। अगर इनका श्रेय किसी को जाता है तो भारत के उन महान वैज्ञानिकों को जाता है जिनका भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए जानते हैं उन भारतीय कृषि के 6 महान वैज्ञानिकों के नाम। हमारी भारतीय कृषि में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान वैज्ञानिक हैं वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को गेहूं का विशेषज्ञ माना जाता है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अतः इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। देखिए दोस्तों, जब हमारे भारत में गेहूं की वैरायटी अच्छी नहीं थी या फिर गेहूं का उत्पादन अधिक नहीं हो पाता था, तो उस समय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ही थे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हरित क्रांति हमारे भारत में लेकर आई। इनको विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में AFO द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई। भारत में हरित क्रांति गेहूं व चावल की अधिक उपज वाली बोनी किस्मों के कारण 1966 या 1966-7 में आई थी इनके द्वारा। हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनका श्वेत क्रांति में यानी कि वाइट रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें वाइट रेवोल्यूशन के पितामह के रूप में जाना जाता है हमारे इंडिया में। दोस्तों, आज हमारे देश में अगर आप देख रहे हैं जो श्वेत क्रांति की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इसके साथ साथ हमारे भारत में अमूल जैसे डेयरी फार्म यानी कि अमूल डेयरी फार्म की शुरुआत भी इनके द्वारा की गई थी। अमूल को घरों घरों तक पहुंचाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश में अमूल डेयरी फार्म यानी आज के टाइम में हम देखते हैं अमूल जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है डेयरी प्रोडक्ट में, इसका श्रेय भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही जाता है। इनके साथ साथ इन्हें डेयरी से संबंधित बहुत सारे कार्य भी किए, जिनमें से इन्हें 1970 से 1996 तक 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई थी, जिसका संबंध जानवरों से था। वे जानवर जो कि ऑपरेशन फ्लड से पीड़ित थे। प्रत्येक 26 नवंबर को इनके जन्म दिवस के उपलब्ध मिल्क डे मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के प्रथम अध्यक्ष बने। इन्हें दूसरा विश्व खाद्य पुरस्कार भी 1989 में प्राप्त हुआ। तीसरे कृषि वैज्ञानिक है जिनका कृषि में बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। शायद आपको इनके बारे में पता होगा। ये विश्व में हरित क्रांति के पितामह कहे जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर कोई है पूरे विश्व में तो इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने 1970 में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ये अमेरिकन वीट साइंटिस्ट थे, जो कि अमेरिकन वीट साइंटिस्ट के तौर पर इन्हें रखा गया था। इसके साथ साथ भारतीय कृषि में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलॉग ने साथ मिलकर ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम किया था, जिसमें कि इनका भी श्रेय हमारे भारत में जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन पे, क्योंकि अगर इनके द्वारा आज हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और इसमें बहुत सारी जो खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित अगर हम बहुत सारी विधियां हो गई या फिर कृषि से संबंधित बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ है जो कि आज हम देखते हैं हमारे फसलों में, गेहूं की हो गई, तो वो इन्हीं की देन है। यानी कि इन्हीं के द्वारा जो है एक बहुत सारी ऐसी वैरायटी खोजी गई थी जिनका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और ये इन्हीं की देन है। हमारे चौथे कृषि वैज्ञानिक है जिनका कृषि में बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो है डॉक्टर S.K. वशल। ये सिमेट मैक्सिको में मक्के के वैज्ञानिक है तथा इनको क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने मक्का में ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाले जीन को खोजा एवं मक्के की किस्मों में इनकी प्रतिशत मात्रा भी बढ़ाई थी। डॉक्टर के.एल. चड्डा को शायद ही आप जानते हो, क्योंकि ये एक पोमोलॉजिस्ट थे। हमारे भारत में सुनहरी क्रांति के पितामह या उद्यानिकी के पितामह इन्हीं को कहा जाता है। सुनहरी क्रांति लाने का श्रेय इसे
बढ़ावा देने का श्रेय इस वैज्ञानिक को ही जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आज हमारे भारत में सुनहरी क्रांति को महत्व दिया गया और उद्यानिकी को भी महत्व दिया गया। डॉक्टर आर.एस. फरोदा। डॉक्टर आर.एस. फरोदा को शायद आप ना जानते हो, लेकिन ये ICAR में एक चारा वैज्ञानिक रह चुके हैं तथा ये ICAR के महानिदेशक DG भी रहे हैं। वर्तमान में ये हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष एवं ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस TAS के चेयरमैन है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं BSc एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।